जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोल दे, आपका अपना चैनल बोल देने वालों के लिए जिसको जो भी बात करनी है भाई हमारे चैनल पे आके जो मर्जी बोले। हम किसी की किसी बात को बिल्कुल भी एडिट नहीं करते, दिल खोल के बात किया करें जी। पाकिस्तान ने फाइनली ज़बरदस्त तरीके से कैंगरू करी खाई है आजकल में। और वैसे तो हराम होती है, लेकिन शाहीनों पर कैंगरू करी जो है वो हलाल होगी। इतनी खुशियां एक साथ एक ही महीने के अंदर मिल गई, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे उसको बर्दाश्त करूं। अनहोनी हो गई है। ऐसी टीम हम कभी भी पाकिस्तानी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन जो उनकी रिसेंट फॉर्म थी, एक्सेप्ट फॉर कोर्स द सीरीज विद इंग्लैंड, पाकिस्तान ने कमाल कर दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आई थिंक पाकिस्तान दुनिया की पहली नेशन बन गई है जिसने ऑस्ट्रेलिया को होम के अंदर 2 दफा सीरीज मुंह पे दे मारी है। तो आज हम वहीं से अपनी बातचीत का स्टार्ट करेंगे। भाई मुबारक हो सबको, पाकिस्तान ने सीरीज विन मुबारक कर ली है। मुबारक मैं मुबारक। स्टार्ट मैं स्टार्ट करता हूँ जी बातचीत का शारिक भाई से। शारिक भाई यार, बहुत मुबारक हो आपको, पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सीरीज विन की है। मुझे जो एक सवाल, हम पहले भी शो में, आप नहीं थे, इससे पहले शो में भी हमने ये सवाल किया था कि यार मुझे ये बताएं कि टैलेंट मैटर कर रहा होता है या जो टैक्टिक्स होते हैं वो मैटर कर रहे होते हैं क्रिकेट की गेम में। देखें, अपना इस स्टेज पे जब आप आ जाते हो तो टैलेंटेड तो सारे होते हैं, टैक्टिक्स डज मैटर। एंड आई थिंक जिसने मैच पूरा देखा है दे वुड बी एबल टू से कि रिजवान की कैप्टनसी मेड अ ह्यूज डिफरेंस जो Made a हमने huge देखी। फॉर हाँ, श्योर मेरे व्यूज है। अदील भाई यार ये बताओ कि रिजवान ने आखिरी का जो तीसरा जो मैच खेला है उसमें 4 फास्ट बॉलर से ओवर करवाए हैं। ट्रस्टिंग कि यार ये 40 ओवर के अंदर मुझे ऑस्ट्रेलिया को निपटाना है, 10 विकेट मुझे 40 ओवर में चाहिए, मुझे 41 ओवर करना ही नहीं है। तो आपको लगता है पाकिस्तान के जो 11 लड़के हैं उनमें से किस किस लड़के में ये हिम्मत है, इस ये वाला डिसीजन, किस किस कैप्टन, एज अ कैप्टन किस बंदे में ये हिम्मत है कि वो ये डिसीजन ले सकता है? नहीं, आपको पता है मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन इस मामले पे मैं सीरियसली मैं देख के बहुत हैरान हुआ हूं कि जिस तरह रिजवान ने कैप्टनसी की है, इट वाज कमेंडेबल सीरियसली। उसने अपने एक्चुअली उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। सबसे बड़ा फैक्टर उसको पता था कि ये पिचेस ऐसी हैं जिसमें एक्स्ट्रा बाउंस है, और हमारे जितने इस वक्त तो वो पेसर्स हैं, खासतौर पे हसनैन और हारिस राऊफ, जो कि अच्छी पेस है और गुड लेंथ से बॉल ऐसे शूम करके गुजारते हैं ना, तो वो जी उस वजह से, और उसको पता चल गया था कि जरूरत महसूस नहीं होगी, लेकिन किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जब खेलेंगे तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकेगा। एक तो ओवर रेट में भी पीछे होगा, दूसरा उसको स्पिनर्स भी यूज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 40 ओवर के अंदर अंदर आप हर टीम को आउट कर दें। ये तो एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से हमने उनको आउट कर दिया, लेकिन फिर भी गट्स चाहिए कि आपने इतना बड़ा किया कि आखिर में अगर 10 ओवर करवाने पड़े तो फिर 2 स्पिनर से करवा सके। तो ये इसके लिए भी गट्स चाहिए। शाहजेब भाई, ये अदील भाई का सवाल मैं लेके आ रहा हूँ यार आपकी तरफ। ये जो होता है ना, पाकिस्तान ने पहले मैच में पहली बैटिंग की, उसके बाद दोनों मैच में पाकिस्तान चेस कर रहा था। पाकिस्तान को भी शायद वो लोग यही फॉर्मूला लेके चले थे कि भाई हमने इनको 40 में खत्म करना है, लेकिन पाकिस्तान गया 47 48 तक गया सीरीज में। जो एज एन इंडिविजुअल टीम का हाईएस्ट स्कोर है वो भी पाकिस्तान का है, और फास्टेस्ट जो स्कोर रेट है वो भी पाकिस्तान का है। आपको क्या लगता है कि लड़कों की, यानी जो वो थी ना, वो क्या कहते हैं उसको, सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा हाई थी, या वाकई वी वर अ प्रिपेयर्ड टीम, कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान पहले वनडे से 2 या 3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया था, तो दे डिडंट हैव एनी टाइम टू प्रैक्टिस एट ऑल? एवरीवन, थैंक यू। देखें काशिफ भाई, ये जो भी आपने बात करी ना कि सेल्फ बिलीव था, आई थिंक लीडरशिप डज मेक अ डिफरेंस। ठीक है, जो उसकी लीडरशिप थी, उसके डिसीजंस थे। अगर आप पहला भी मैच देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है पहले मैच के अंदर बिल्कुल आराम से चेस कर रहा था। उसने ऑस्ट्रेलिया को एक चैलेंज किया पहले मैच के अंदर, या तो इसको 20 ओवर में खत्म करो, ठीक है, मैं विकेटों के लिए, वो विकेटों के लिए गया है, वो इसको नहीं देखा कि उसको चौके पड़ रहे छक्के पड़ रहे। अगर आप एक पहले वनडे के अंदर अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, तो वो 20 ओवर के अंदर वो 6 की एवरेज से मार रहे थे वाइल चेजिंग 200। तो उसका, उसमें मुझे एक उसकी अच्छी लगी कि वो ब्रेव है। उसको मैंने मुल्तान सुल्तान में भी कैप्टनसी करते हुए देखा है, वो डिसीजन लेने से घबराता नहीं है। लाइक अदील भाई सेड कि ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि यार सिचुएशन क्या है, यहाँ पे बाउंस था, चलो हमने उनको पकड़ लिया,
ठीक है ना। लेकिन वो तो दोनों के लिए सेम है ना यार, उसके लिए भी नहीं वो दोनों के लिए सेम है, बट आई थिंक ही इज अ स्मार्ट कैप्टन। जिस तरीके की सिचुएशन होगी वो उसको उसी तरीके से लेके चलेगा। बट लाइक आदिल भाई सेड कि वन थिंग ही नीड्स टू वर्क ऑन, ये जो ओवर रेट जो बिहाइंड चल रहा था कि तीसरे वनडे के अंदर 2 ओवर बाद ही वो 2 मिनट बिहाइंड हो गए थे हम इनिंग से, तो उसको ये करके चलना है। एंड बाय द वे जिस तरीके से शारिक भाई ने कहा कि आप टैलेंटेड होते हो एंड एट दिस स्टेज, उसकी जो एक मेंटालिटी थी इस सीरीज के अंदर, वो एक कहा जाता है ना कि व्हेन यू हैव हिम डाउन यू ब्रेक देयर नेक, उसने वही किया है। उसने संभलने का मौका नहीं दिया है तीनों मैचेस के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वन द फर्स्ट वन, गिव इट टू देम, दे फार्ड एज वेल, बट अगर आप एडलेट वाले की बात करें और पर्थ के वनडे की बात करें तो इट वाज अ वन साइडेड फॉर पाकिस्तान। हारिस भाई, मैं हारिस भाई को लेके आऊँ इसके अंदर। हारिस भाई यार, अगर ये जो 7 लड़के आउट हुए थे 37th ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के 7 लड़के आउट थे, तो अगर ऑस्ट्रेलिया वो 3 ओवर निकाल लेता तो आखिरी के 10 ओवरों में बिल्कुल काया पलट जानी थी, स्पिनर्स आ जाने थे, बॉल ने ग्रिप नहीं करना था, ब्रेक नहीं करना था। अगर ये हो जाता, अगर ऑस्ट्रेलिया सेंसिबली खेलता, तो आपको लगता है बैकफायर कर जाता जो रिजवान जिस स्मार्टनेस से चल रहा था? यानी आपको देखें, किस्मत थी, बच गया? नहीं देखे, किस्मत की बात नहीं है, बुरा वेल प्लान एग्जीक्यूट हुआ है प्लान। अब अगर आप देखो रिजवान को जिस तरीके से सबने, शारिक भाई ने और सबने बात की है ना, अदील भाई ने, माइंडसेट की बात की, उसने उठने ही नहीं दिया, उसने वीकनेस पकड़ ली थी ऑस्ट्रेलियन टीम की, उसने हर चीज पकड़ ली थी। उसने मैक्सवेल के आगे किसको लगाया? हारिस को लगाया। हारिस को पता था वीकनेस का मैक्सवेल का, क्योंकि मैक्सवेल उसके साथ खेलता है मेलबोर्न स्टार्स में, उसको पता है क्या वीकनेस थी उसकी, उसने उसी तरह से बॉल की। तो उन्होंने बिल्कुल वेल प्लान, रिजवान ने कैलकुलेटेड गेम खेला है, इसमें किस्मत की बात नहीं है। जैसे कि सबने बताया कि हमें 40 ओवर में कहानी खत्म करनी है, 4 बॉलरों से कहानी खत्म करनी है। उनके बाद सलमान आगा भी था। 3 ओवर निकालने थे ना, मेरा कहने का मकसद ये कि 3 ओवर निकालने थे ना, बस 40 ओवर पूरे करते तो खत्म हो जाता, स्पिनर आ जाते। हाँ, लेकिन उसने जब आपकी टॉप टेयर निकल गई तो फिर टैलेंटर तो कोई मसला ही नहीं है ना, शाइन ने आके टैलेंटर निकाल दिए। जब आपकी टॉप टेयर ही तो थी, 5-6 लोग थे, मैक्सवेल की विकेट निकल गई, स्टोन्स की निकल गई, खत्म हो गई कहानी। उनके पास और एक विकेट हो गया। जी, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जिस टैक्टिक पे रिजवान चल रहा था, ये चीज ऑस्ट्रेलिया को भी नजर आ ही रही थी ना कि यार ये तो स्पिनर लगा ही नहीं रहा, 5वां बॉलर नहीं लेकर आ रहा। ऑस्ट्रेलिया मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो चुका था। आप ये देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही नजर, जिस तरह से कैच छूटे, 2 कैच छूटे, जिस तरीके से कैचेस छोड़े, बिल्कुल एग्री, एब्सोल्युटली। आप मेंटली तौर पे वो डाउन हो चुके थे। जब 5 प्लेयर आप पुल कर लो ना, उनके टॉप 5 प्लेयर, फिर मैक्सवेल और स्टोन्स, जो कि स्टोन्स 1 साल बाद खेलने के लिए आया था, तो भाई वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब थे पहले से। सही बात है। फराज भाई यार, ये रिजवान की कैप्टनसी थी 3 मैचेस, और इससे पहले जो T20s या वनडेज में पहले वाले कैप्टन की थी, 3 का टोटल जेल अप उन मैचेस में और इस मैच में। व्हाट डू यू थिंक? यानी क्या कैप्टन डिफरेंस है या क्या डिफरेंस है? मुझे समझ में नहीं आया। डेफिनेटली कैप्टनसी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, और जो प्लेयर उन्होंने बीच में डाले हैं, तो मुझे लगता है कि वो फूके मारता है कोई दुआएं कर करके इन सब के मुंह के ऊपर। वेल, रिजवान है तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल, उसने बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी की है, मतलब जो नहीं करनी चाहिए ग्राउंड वगैरह में और सब। सो बट एनीवे, इट लुक्स लाइक ही इज वेरी एंथुसियास्टिक, प्लेयरों में जोश दिलाता है, विकेट के पीछे होता है बॉल, और है तो इंटेलिजेंट बंदा, उसके अंदर दिमाग है। सर शारिक भाई यार, एक ही मैच मिला है बेसिकली पाकिस्तान के जो बैटिंग साइड है ना, उनको बेसिकली एक ही मैच मिला है टू शो देयर टैलेंट, टू शोकेस द टैलेंट, जो पहला मैच था। तो और उसमें हमने देखा कि यार सिर्फ एक अकेला बाबर आजम ही है जिसने यानी पूरे तरीके से टक्कर ली भी और दी भी है। और बाकी के भी जो दोनों मैचेस हैं, बाबर आजम वाज वेरी वेल प्लेस्ड उस सारे स्कीम के अंदर। आपको लग रहा है यानी वो जिसको कहते हैं कि यार फ्रेश होके आया, ठीक है, यानी जो पहला मैच हुआ था ना, उसमें तो अगर आप देखो तो ऐसे लग रहा था कि बाबर एक डिफरेंट लेवल पर है स्किल वाइज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है ना, वो तो आपको पहले मैच में नजर आ गया था। तो आई थिंक बाबर से वी एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर बिग स्कोर एवरी सिंगल टाइम। यानी उस दिन भी वो 34-35 पे आउट हो गया, लेकिन जब ज़ैम्पा आया था, somehow we had a feeling कि यार स्पिनर इसको निकाल जाएगा।
एंड आई थिंक एक वीकनेस उसकी है, लेकिन आई थिंक बाबर इज इन दैट, वो जो उसको है ना थोड़ा हेल्प कर गई है, एंड ऑल्सो वो बर्डन हटाए कैप्टनसी का, ही इज इन अ गुड प्लेस राइट नाउ, आई थिंक सो। शारिक भाई मुझे तो वो 2019 वाला और 2020 वाला बाबर लगा, जो उसकी जो मतलब उसने जो 3-4 जो मतलब मेलबर्न पे जो उसने स्टार्क को जो शॉटें मारी हैं शुरू के अंदर, आई थिंक वो देखिए, मुझे उसका वही टच मुझे नजर आया उसका। अदिल भाई, बाबर जो है ना, देखिए बाबर जो है ना, उसको अच्छा लगता है जब बॉल बैट पर आए और शॉट्स वो खेल सके। जहाँ बॉल थोड़ी रुकती है ना, बाबर स्ट्रगल्स है। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज गुड फॉर प्लेयर्स जो शॉट मेकर्स होते हैं, एंड बाबर इज वन ऑफ देम। जो अदिल भाई यार, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट्स? मैच हार जीत तो एक दूसरी बात होती है, लेकिन द वे दे वन द मैच, द वे दे इवन लॉस्ट द फर्स्ट मैच, एक तो ये कि आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और अगर आप नहीं कर रहे थे तो फिर क्या वजह यार, ये क्या क्या सीन हुआ है, फिर कैसे हो चुका है इतना? आपकी आवाज म्यूट हुई हुई अदिल भाई। मैं सीन बताता हूँ कि जब आप क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, तो फिर ऐसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है ना, वैसे ही होगा। आप ये देखें, इंग्लैंड ने ये सबसे से पहले स्टार्ट किया था वो टेस्ट में, और उनको कितनी मुंह की खानी पड़ी। किधर गया उनका बेसबॉल? घुस गया, बढ़ गया। यार ये बेसबॉल क्या चीज है? इंडिया, मेरे को दसो यार, बेसबॉल चीज के मैं इतना नाम सुना, क्या मतलब है इसका बेसबॉल का? भाई वो जो तेज खेलते हैं, 6 की रन रेट से स्कोर करते हैं, उसको बेसबॉल कहते हैं। ठीक अच्छा, है, क्या कनेक्शन समझ जो नहीं आया। टेस्ट मैच में 5 की रन रेट से, 6 की रन रेट से जो 600 रन कर रहे थे। असल में सॉरी अदिल भाई, यार काशिफ भाई मैं आपको शाजिब बता भाई दूं, प्लीज, मैंने पहले भी कहा था, प्लीज बारी बारी प्लीज। उसके बाद इंडिया ने ये स्टार्ट करना शुरू किया, और इंडिया का देख लें क्या हाल हुआ। जब आप टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह नहीं खेलोगे, इंटेंट जी, आप पॉजिटिव क्रिकेट ये वो उन चक्रों में पड़ोगे, तो यही होगा। अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, अपने घर पे वनडे को वनडे की तरह नहीं खेला। उनको नजर आ रहा है विकेट गिर रही हैं, लेकिन वो आगे जो भी आ रहा है मार रहा है। तो फिर आप मतलब ये देखो, 35 ओवर मतलब 40 ओवर भी नहीं पूरे खेल रहे, 50 ओवर तो दूर की बात है। और उनको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए था, और सबको पता है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो 200 से ऊपर ले जाते टारगेट, तो पाकिस्तान ने स्ट्रगल करना ही करना था। क्योंकि देख लें, पहले मैच में 203 बनाया पाकिस्तान, और यही हुआ। ऑस्ट्रेलिया अगर थोड़ी सी क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे के उनको, अपने प्लेयर्स को, मैकगर को उन्होंने शॉट जो भी हैं उनको बोलता है कि थोड़ी सी इनिंग्स बिल्ड कर लो यार, थोड़ा सा मैच को लंबा खींचो। उनके पास वैसे ही 4 बॉलर हैं, पांचवा है नहीं, पांचवा पार्ट टाइम है, हमने उसको यूज करना है। उन्होंने क्रिकेट को रिस्पेक्ट ही नहीं दी। मुझे इसी वजह से आपके साथ हमेशा प्रॉब्लम होता है कि ये जो कहते हैं ना, यहाँ पे लोग आके कहते हैं कि इंटेंट है कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलो। और भाई जी, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलोगे तो क्रिकेट आपको रिस्पेक्ट देगी। हारिस भाई, ये हुआ है ओवर ऑस्ट्रेलिया के साथ। एग्रेशन, हारिस भाई जो ओवर एग्रेशन है ऑस्ट्रेलिया का यार, विकेटें गिरे जा रही हैं, 5.5-6 का मेंटेन करके चली जा रहे हैं, वो रन कोई किसी को पूछ नहीं रहा। लाइक ये क्या है? ये गलती है ऑस्ट्रेलिया की, टेक्निकल मिस्टेक है? भाई देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था, ऑस्ट्रेलिया का मसला ये हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने समझा पाकिस्तान वही टीम है जो 2 साल पहले थी, जो 1 साल पहले थी। उनको अंदाजा ही नहीं हुआ, वो पाकिस्तान को रीड नहीं कर सके। जिस तरीके से टीम का माइंडसेट चेंज हुआ, छोड़ो ना, रीड तो हम भी नहीं कर सके। सही है। तो आप देखें, जब फैंस रीड नहीं कर सके, वो लोग रीड नहीं कर सके, उन्होंने कहा हल्की टीम है, हम मान लेंगे। जब तो उन्होंने 2 मैच पहले ही 5 लड़के पुल कर लिए, और उन्होंने इंडिया की सीरीज को इंपॉर्टेंट समझा। देखिए, जब किसी को अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं ना, तो हमेशा फायर बैक होता है। जब किसी टीम को आप हल्का ले लो, वही मार के जाती है। हम यूएसए से हारे, हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से घर में आके 2 टेस्ट मारे। हुआ क्या? जैसे ही आपने अपना चेंज किया, माइंडसेट चेंज हुआ। आज रिजवान क्या कह रहा है कि यार मैंने हर प्लेयर को कप्तान बना दिया है, बॉलर को जो सी फील्ड चाहिए मैं उसको वो फील्ड दूंगा, लेकिन गेम खेलना है, 100% करना है। तो आज टीम का इसी टीम ने पूरी दुनिया का माइंडसेट चेंज कर दिया। हर टीम अब सोच रही है कि जे रूट को बाहर बिठाओ, कोहली को बाहर बिठाओ, रोहित शर्मा को बाहर बिठाओ। अब तो पूरी दुनिया क्रिकेट चेंज हो गई है। आप देखो कि अभी फर्क नजर आएगा आपको। ये अच्छा, मैं कह रहा हूं। अदिल भाई यार, सॉरी, नबील भाई आ गए हैं। वेलकम नबील भाई, आपका मुंह पे कालक पुती हुई लग रही है, मतलब पता नहीं, नजर नहीं आ रहा चेहरा। अस्सलाम वालेकुम, सबको बाबा मुबारक हो। वालेकुम सलाम। नबील भाई, your 2 cents for the whole series.
यार आम तौर पे हम लोग हमेशा लॉगर हेड्स होते हैं, डिस्कशन होती है, बड़ी दिनों बाद हम पाकिस्तानियों खास करके बड़ी जबरदस्त खुशी मिली है। और टू सेंट्स ये है कि ओवरऑल जो मेरे हिसाब से जो 3-4 बड़े बड़े पॉइंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये सब कर दिखाया। एक तो हमें बड़ा क्रेडिट देना चाहिए, हम लोग उनकी बजाते ही बहुत हैं और राइटफुली बजाते हैं, गड़बड़ करते हैं। आकिब जावेद ने आके कमाल किया, कैप्टनसी के चेंज से बहुत बड़ा फर्क है, माइंडसेट का गेम। अब 4 स्लिपे लेके बॉलिंग हो रही है, देख के मजा। जो पाकिस्तान के जो जिस जोबन पे हमने क्रिकेट पाकिस्तान की देखी है, ऑस्ट्रेलिया में वसीम, वकार, शुएब ये सारी बॉलिंग कर रहे हैं, इवन तो रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हम हमेशा उनको प्रेशर में लाके वो देख के जो मजा आया ना एमसीजी में, शर्टें हवा में उड़ रही हैं, हवा में लड़के उड़ रहे हैं। डायलॉग बाजी नहीं करो यार, देखो लिसन अच्छे बच्चे बनने की कोशिश ना करो। नहीं मैं आ रहा हूँ यार, सुनते रहे, पर रोका नहीं करें यार, जैसा दिल ने रोका नहीं करें, कंप्लीट तो करें। नहीं मैं रोक सकता हूँ, मुझे आसान उर्दू में बताओ। जो पूरी सीरीज का हाईएस्ट स्कोर है फर्स्ट बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने किया है, और इवन दो के स्लो स्कोरिंग रेट से चल रहे थे, आपने तब बड़ी बातें की थी कि भाई स्लो खेलते हैं, डरपोक हैं, ये हैं फलाने टमकाने। 208 का टारगेट दिया था, उसमें देखो ना, सबसे बड़ी बात 208 जो सुन लो ना यार नबील भाई 208 का टारगेट दिया था, 47 ओवर तक खेले थे ऑस्ट्रेलिया। आपके मतलब ये टिकटॉक वाली गेम खेलते हुए वो कहीं पर भी 35 ओवर से आगे नहीं गए किसी भी मैच में, और कहीं पर भी 150 से आगे नहीं गए किसी भी मैच में। सही बात है, वो अदील ने अभी जो अदील बोल रहा था सही बोल रहा था कि उन्होंने कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं दी, वो बात ठीक है, हर वक्त ये चीज जरूरी नहीं होती है। और देखो अदील ने भी वही बात बोली ना कि अगर 200 से ऊपर होता पाकिस्तान को मुश्किल होती। तो इसको जो टैकल किया है, देखिए बाबर रिजवान अगर ओपन कर रहे होते ना और ये बॉलर पिट करके खेल रहे होते तो पाकिस्तान को ट्रबल होता। ये जो साइम अयूब ने और अब्दुल्ला शफीक ने जो इनिंग खेली है, साइम ने इतना जबरदस्त बैटिंग करी है, और इसमें सेलेक्टर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उसके फेलियर के बावजूद उसके साथ स्टिक किया। अब्दुल्ला शफीक ने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली, फिर नीचे रिजवान और बाबर जो उनका प्रॉपर गेम है सुकून से लेके स्टील करके चले गए। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन जिताया आपको बॉलिंग ने, एग्रेसिव बॉलिंग ने जबरदस्त, पाकिस्तान ने फील्डिंग अच्छी करी, और ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी हैं। और हारिस रऊफ को भी हम दाद देंगे, देखो इन कंडीशंस का, इन चीजों का, वो बड़ा बॉलर है, तो इतना फेंटा लगने के बाद अपने आप को वापस लाना करना, तो ये आकिब जावेद एंड रिजवान की कैप्टनसी बहुत जबरदस्त, बड़ा मजा है देखे। जो पाकिस्तान 120s की रेंज से आफरीदी ने पूरी सीरीज में 135 के लगभग है ना, 33, 34, 35 के अराउंड बॉलिंग की है। इवन आखिरी मैच में उसका हाथ भी टूट गया था, फिर भी वो 133 से ऊपर चल रहा था। और ये इससे पिछले आप टेस्ट मैच भी देख लें, बाबर आजम के साथ देख लें, ये चीज नजर ही नहीं आ रही, जो जोश ये जो पिछले 2 मैचों में आपको नजर आया। ट्रेनिंग कंडीशंस भी बहुत जबरदस्त हैं यार, साइंस है ये कोई नहीं। आई थिंक उसने थोड़ा सा अपने पे काम किया है, एंड आई वाज लिसनिंग टू वसीम अकरम के ही हैज डेवलप्ड द इन स्विंग, जो आउट स्विंगर जो वो कर रहा था उसको, क्या नाम है यार उसको, तो पहले भी करता ही था ना वो। नहीं वो इतना नहीं करता था जितनी वो एक एंगल से बाहर निकालता था वो, बट उसने जब से ये किया, एंड इवन वसीम अकरम पॉइंटेड आउट के ही हैज लर्न दैट एंड ही हैज इंप्रूव दैट। हालांकि वो उसकी ठीक है, वो स्पीड 133 134 जो भी वो कर रहा था, बट ही वाज बॉलिंग द बॉल इन द राइट एरिया। तो एज लॉन्ग एज ही इज डूइंग दैट, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई एक एक्स्ट्रा, यार सीधी बात है, इफ इट्स नॉट ब्रेक डू नॉट फिक्स इट, ठीक है ना। कि वो अब लोग आएंगे कीड़े निकालने वाले के जी 145 नहीं है, 150 नहीं है, अरे भाई जॉब डन हो रही है ना, सो लेट्स स्टिक विद इट, एंड ही इज अ स्किलफुल बॉलर व्हेन इट कम्स टू दैट। सो आई थिंक एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ शारिक भाई, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम यू। यार ये ना क्रिकेटर कॉन्ट्रैक्ट एक एवरेज सा एक आइडियल वो एक डाटा है, आपने भी देखा होगा आई एम श्योर। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया टॉप 4 पे हैं, पाकिस्तान इज लाइक बॉटम, थर्ड फ्रॉम द बॉटम जो प्लेयर्स को उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पैसे मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया को तो छोड़ ही देना, उनसे तो मुकाबले कोई नहीं। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान को आईसीसी सेम वैल्यू, सेम अमाउंट देती है। मैं आई थिंक 138 मिलियन डॉलर्स अ ईयर मिलते हैं इन दोनों को। लुक एट साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को कितना मिलता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और पाकिस्तानी प्लेयर को कितना मिलता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के करीब, इवन अफगानिस्तान आपसे ऊपर है इसमें, आयरलैंड आपसे ऊपर है। सवाल यार आप सबसे मेरा ये है शारिक भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर, मेरी एक दफा नबील भाई से बड़ी लंबी बहस हुई थी इस बारे में, अगर पाकिस्तानी प्लेयर यहाँ पर है इन टर्म्स ऑफ द मनी ही इज मेकिंग, व्हाई ही शुड नॉट डू द बेटिंग देन? क्यों नहीं करेगा स्पॉट फिक्सिंग वो? यार कंपैरेटिवली है ना, अगर आप देखो ना लास्ट 2-3 इयर्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स के पैसे बहुत बढ़े। आप जो बात कर रहे हो ना, जैसे बड़े हैं, मिले नहीं है।
हाँ बड़े हैं वो, मिलने की बात अलग होता है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि कॉन्ट्रैक्ट वाइज उनके पैसे बढ़े, विच इज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज कंपेयर टू लास्ट 5-7 इयर्स। प्रॉब्लम एक ये है, कैटेगरी को 67 लाख रुपया एक महीने का मिलता है एक मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या है। ये आप जो देख रहे हो ना, दिस इज कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू। प्रॉब्लम ये है कि डॉलर वैल्यू में ये कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग आ रही है। पाकिस्तान की करेंसी हैज डिवैल्यूड अ लॉट इन द लास्ट 5 years, उसका इम्पैक्ट भी इसमें आ रहा है। प्लस इसमें हमारे प्लेयर्स जो उससे बनाते हैं ना, आपके ब्रांड्स है फॉर डिफरेंट ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट, वो इसमें नहीं है। प्लस साउथ अफ्रीका बनाते हैं ना, ये एक्सक्यूज तो नहीं है, तो सब बनाते हैं। कि उसका बड़ा चंक जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स का उससे आता है। साउथ अफ्रीका का जो है ना, लास्ट 2 years पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव हुआ है, वरना उनका बहुत नीचे था। एंड जो ये साउथ अफ्रीका की जो T20 लास्ट ईयर आई है ना, that had made a huge difference on their contracts as well. तो आप जो बात कर रहे हो ना, आप देखो आयरलैंड का, आयरलैंड भी हमसे ज्यादा बनाता है यार एक तरह से। तो बस उसका जो है ना, अदिल भाई करके दो कि मैं स्पॉट फिक्सिंग क्यों नहीं करूंगा जब मेरे बराबर का एक जो खिलाड़ी है वो मुझसे 3 गुना, कम से कम 3 गुना, बल्कि इस हिसाब से तो मुझे 4 गुना, कम से कम 3 गुना ज्यादा बना रहा है मेरे से। मेरी नजर में काशिफ भाई ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपनी कंट्री के हिसाब से आपका सैलरी पैकेजेस होते हैं। तो मतलब ये बात करना कि हम मेरी सैलरी इतनी कम है और दूसरे मुल्क में अमेरिका में वो इतनी सैलरी ज्यादा है, यार ये बात करना मतलब कोई तुक नहीं बनता। इकोनॉमी के फैक्टर्स 10 चीज होती हैं। ये मतलब अदिल भाई मेरी बात सुनो। $138 मिलियन आपको मिलते हैं, $138 मिलियन मिलते हैं साउथ अफ्रीकन बोर्ड को भी और पाकिस्तानी बोर्ड को भी, दोनों बोर्ड्स को सेम पैसा मिलता है। 11 ही लड़के खेलते हैं टीम के अंदर, उनके भी और हमारे भी। और वो जो पैसा नीचे से जब ट्रिकल डाउन होता है तो उनको 138 का इतना बड़ा पोर्शन मिलता है और हमें 138 का हमारे खिलाड़ियों को इतना सा पोर्शन मिलता है। ये आप क्या बात करो भाई, जिस कंट्री में भाई आप जिस फील्ड के अंदर हो, आप अपनी फील्ड के लोगों के साथ मुकाबला कर रहे होते हो ना, ऐसे थोड़ी होता है कि Can I add something, Kash? मैं अदिल भाई जवाब देते हैं। अदिल भाई सबने देना है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बैठ के लेते हो, वो आपको $10 मिलियन का मिलेगा। अगर वही कॉन्ट्रैक्ट आप पाकिस्तान में जाके करोगे तो वही आपको $0.5 मिलियन में आप कर दोगे यार वही काम। क्या आप बात कर रहे हो काशिफ भाई? को ऐसे मतलब बोरिंग ना बनाओ। ये हर 67 लाख रुपए एक बंदे का आपको कम लग रहा है? अगर आपको कम लग रहा है तो फिर बस ठीक है, फिर मेरा पाकिस्तानी रुपीस की बात करनी है तो जो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है वो पाकिस्तान में आएगा, उसको 1.5 करोड़ रुपया महीने का मिल रहा है। तो मतलब वो करेंसी के हिसाब से मिल रहा है, उनके अपनी सैलरी वेजेस के हिसाब से मिल रहा है। यहाँ पे $18 के $19 मिलते हैं पर आवर यार, पाकिस्तान में $1 भी नहीं मिलता यार, मतलब पूरे दिन का। क्या बात कर रहे हैं यार आप? यार मतलब आपने नबील भाई यार आपने मेरी तनख्वाह जो है वो खर्चा, मतलब आप मेरा खर्चा वो दे के देनी है कि जी मैं डिजर्व नहीं करता। मैं कभी कभार अदील से कभी कभार अगेंस्ट मैं बड़ा एग्री करूंगा उसके साथ। आप इसका एग्जांपल ये लेना, अब इनको 67 लाख रुपए पाकिस्तान में मिल रहे हैं, तो बाबर आजम जैसे एग्जांपल लेता है, हमारा स्पोर्ट्स स्टार है 67, नो डाउट ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि उसको और भी बढ़ने, उसका हक है, उसको और ज्यादा मिलने चाहिए। लेकिन 67 लाख रुपए लेके अपने अम्मी अब्बू के साथ एक घर में रह रहा है, तो वो भी तो बहुत फायदा है ना। तो हमारे डिफरेंट, ये तो पर्सनल चीज है ना हमारे शाहजेब यार ये इंडिया आपके सामने है, ठीक है ना, इंडिया आपके सामने है। जैसे अदील ने बात की यार, बात तो कंप्लीट होने दिया करो यार। ये हमारा डोमेन नहीं है, इस बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। इसमें इकोनॉमीज, गवर्नमेंट कंडीशंस, डॉलर वैल्यू, इसमें हम नहीं फैक्टर कर सकते यार। जिस बंदे को, अब आप एक आईटी की, आप यहाँ पे काम करते हो, आईटी की जॉब करते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जो अगर आप कैलिफोर्निया में रह रहे हो, अगर आप लाहौर में रह रहे हो, आपको एक ही तनख्वाह मिलेगी? इसमें ये कैसे पॉसिबल है यार? अगर आप यूएस में, हारिस भाई, लेट मी ब्रिंग हारिस भाई, आपको आवाज आ रही है भाई? प्लीज मूव ऑन यार, आपके पास और 2 टॉपिक अच्छे वाले हैं, प्लीज मूव ऑन यार, कोई ये टॉपिक नहीं है प्लीज। आप इतने जज्बाती हो रहे हैं इसको लेके, यानी आपकी छेड़ है ये? यार कोई बात ही नहीं है यार, एक बंदे को 70 लाख रुपए महीना मिल रहा है और उस पे भी आपको इत्तेफाक है यार, अभी भी आपको कम लग रहा है यार। दिस इज रिडिकुलस। यानी आप जो कह रहे हैं ना, 33 करोड़ की आबादी का पाकिस्तान है,
33 करोड़ की आबादी का पाकिस्तान है, 20 करोड़ की आबादी का साउथ अफ्रीका है। बहुत छोटा कंट्री है, बहुत कम उनकी भी जो यार competition काशिफ है, दोनों उनकी भी जो कंट्रीज currency की है, डॉलर वैल्यू वो के भी ऊपर इसी क्या चीज़ बात से कर रहे हैं devalue यार? होती है। आप ये समझते हैं कि भाई 67 लाख में पाकिस्तानी बंदा तो बड़ा याशी करता है, और भाई वो भी लेकिन याशी करते हैं साउथ यार, अफ्रीका में। काशिफ एक सवाल का बहुत जवाब दो, महंगा साउथ कंट्री नहीं है अफ्रीका और साउथ पाकिस्तान अफ्रीका, वो सेम भी गरीब कंट्री है, कंट्री है। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान सेम कंट्री है, सेम करेंसी उनकी, सेम हाँ, आयात है। सेम की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो भी गरीब ही हैं लोग, वो बहुत ज्यादा उनकी हाई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। एनीवेज दैट हम बहुत तारीफें कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की। अभी किसी और सीरीज में जाएगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा, हो सकता है साउथ अफ्रीका में वो कामयाब हो, लेकिन या जैसे ही किसी और सीरीज में जाएगा वो एक्सपोज हो जाएगा। 132 33 34 पे वो जितनी सी मिनिमल स्विंग कर रहा है ना, उसको सब बहुत धोएंगे, ऐसे धोएंगे कि बस पूछे मत। वो सर तब की तब जैसे देखेंगे, पाकिस्तान में लेट्स धोया मूव गया ऑन। था। तो सही तो कह फिर रहे हैं अब अदील, क्या और चूंकि अदील ने इससे यानी पहले सीरीज से पहले एक दफा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसने कहा था कि जैसे पाकिस्तान ने स्पिन फॉर्मूला बनाया है तो ये आपको बाहर की कंडीशन में नहीं चल सकता। तो सही बोला था, यहाँ पे फास्ट बॉलर चलते हैं। देखिए हारिस रऊफ वगैरह तो को, सर शाहीन वगैरह कंडीशन टू को, कंडीशन प्लान करेंगे ना उसमें फिर। सही सही ये हाँ, सही अच्छा कह रहे किया। हो तुम, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। यही बात मैं भी कह रहा हूँ, जब आप ये ठीक बोल रहे हो तो कंडीशंस भी हेल्प करती हैं, तो अच्छी बात है। तो जब ये लोग कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन अदील की बात यहाँ इसलिए ज्यादा दम रखती है कि अगर आप बाहर जाओगे तो उन कंडीशन से भी शाहीन को खिलाओगे तो वहां उसको रन पड़ सकते हैं, तो बस ये है।